डिफेंस फोर्सेस ने बुधवार को दावा किया कि गाजा में विमानों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हमास की उन्नत पहचान प्रणाली हवाई हमलों में नष्ट हो गई है, जिसने तटीय इलाके में 80 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया। आईडीएफ के हवाले से CNN ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को एक केंद्रित उड़ान के दौरान कुछ ही मिनटों में IAAF ने नेटवर्क की सभी साइटों पर हमला किया और आसमान की सटीक तस्वीर बनाने की हमास की क्षमता और आईडीएफ विमानों को निशाना बनाने के उनके प्रयासों को ध्वस्त कर दिया। फोर्सेस के अनुसार नवीनतम लक्ष्यों में हमास द्वारा आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 बैंक शाखाएं भी शामिल थी। एक भूमिगत सुरंग, हमास के 2 ऑपरेशनल कमांड सेंटर, हथियार भंडारण सुविधाएं आदि। इजरायल ने 7 अक्टूबर को देश पर आतंकवादी समूह के अचानक हमले के जवाब में हमास पर युद्ध की घोषणा की है। यहूदी राष्ट्र गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले दिन में आईडीएफ ने यह भी कहा था कि उसने गाजा में नौसैनिक ठिकानों पर हमला किया था, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर हमास के आतंकवादियों ने इजरायली समुद्र तट पर हमले करने के लिए किया था। एक अलग बयान में कहा गया है कि यह ऑपरेशन IDAF, नौसैनिक IAF और इजरायली आर्टिलरी कोर द्वारा किया गया था। इसमें कहा गया है कि लक्ष्यों में गोदी भी शामिल थी। आईडीएफ ने कहा कि इसके अलावा इजरायली नौसैनिक बलों ने बुधवार सुबह गाजा तट से इजरायल में घुसपैठ करने का प्रयास करने वाले हमास के एक गोताखोर को मार डाला। BBC के मुताबिक आईडीएफ के प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने गाजा के चारों ओर अवरोध का पुनर्निर्माण किया है और पैदल सेना, बख्तरबंद सैनिक, तोपखाने, कोर, साथ ही 3 लाख रिजर्व को एनक्लेव के साथ सीमा के करीब भेजा गया है। उन्होंने कहा वे गाजा पट्टी के करीब उस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं जो हमें इजरायली सरकार ने दिया है, और वह यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध के अंत में हमास के पास कोई सैन्य क्षमता नहीं होगी जिसके द्वारा वे धमकी दे सके या इजरायली नागरिकों को मार डाले। हिंसा के परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी में कम से कम 950 लोग मारे गए, जबकि 1200 इजरायली भी मारे गए हैं।